हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाइए। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अगर अपन यहाँ पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की बात करें तो उससे पहले यहाँ पर अपन कुछ चर्चाएं कर लेते हैं क्षण चुंबक के बारे में। ये अपनी एक क्षण चुंबक है जिसके दो ध्रुव होते हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव होता है जिसे अपन एन से प्रदर्शित करते हैं। एक दक्षिणी ध्रुव होता है जिसे अपन एस से प्रदर्शित करते हैं। इन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता होती है जिसे अपन छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं। और इनकी एक प्रभावी लंबाई होती है जो कि होती है 2l। तो एम यहाँ पर क्या है? ध्रुव प्रबलता। 2l क्या है यहाँ पर? प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर, जब कोई भी ध्रुव आपस में मिलते हैं तो उसका एक द्विध्रुव बनता है और इनका एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया जाता है, जो कि किस तरीके से दिया जाता है देखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं बड़े एम से, ये होता है छोटा एम गुणे इनके बीच की प्रभावी लंबाई। अब ये सदिश राशि होने के कारण इसकी दिशा होती है, जो कि दिशा दी जाती है इसकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है। तो चलिए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब अपन प्रश्न का हल देखते हैं और अपन को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर अपन एक वापस छड़ चुंबक का निर्माण करते हैं। ये छड़ चुंबक, ये इसका दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव, ये इसकी अक्ष, ये इसका केंद्र। केंद्र इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो इनकी लंबाई क्या क्या हो जाएगी? एल एल। हम यहाँ पर अपन एक पी बिंदु की कल्पना करते हैं। ये पी बिंदु इस अक्ष के समानांतर है। तो इस अक्ष के समानांतर होने के कारण अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये अक्षीय स्थिति है। ठीक है। तो यहां पर अपन एक कल्पना करते हैं एकांक आवेश या एकांक ध्रुव की कल्पना करते हैं जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं एन से। ठीक है। तो ये क्या है? एकांक ध्रुव है। एकांक ध्रुव। ठीक है। तो यहां पर ये स्थिति जो पी बिंदु पर कहला रही है, ये इसकी अक्षीय स्थिति कहला रही है, जो कि अपन ये बोल सकते हैं कि क्षण चुंबक के समानांतर उसके अक्ष के जो बिंदु होता है या जो स्थिति होती है वही क्या कहलाती है? इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो इस अक्षीय स्थिति पर जो यहाँ पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाएगी वो दी जाती है म्यू नॉट बटे 4 पाई। 2 md। एम यहाँ पर क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। डी का वर्ग ऋण एल का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। तो इस अक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो मिलेगी वो अपन को कुछ इस तरीके से मिलेगी। ठीक है। अब चलिए यहां पर अपन निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। निरक्षीय स्थिति ये अपन की कौन सी थी? अक्षीय स्थिति। तो देखते हैं निरक्षीय स्थिति में किस प्रकार से बात होती है। ये अपन की छड़ चुंबक, जिसका दक्षिणी ध्रुव, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसकी अक्ष। अक्ष के केंद्र पर अगर अपन यहाँ पर बिंदु ओ लेते हैं तो इसको कितने भागों में बांटेगा? दो भागों में, एल और ये एल। ठीक है। अब अपन इसके अक्ष के लंबवत एक बिंदु की कल्पना करते हैं। बिंदु P हो गया। ठीक है। अपन इसको मिलाते हैं। ये d दूरी पर अपन ने बिंदु P की कल्पना की है। ठीक है। तो ये दूरी हो जाएगी यहाँ पर d का वर्ग धन l का वर्ग, और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी? इसका d का वर्ग धन l का वर्ग। ठीक है। तो जो ये स्थिति कहलाई है इसके अक्ष के लंबवत बिंदु P, यही क्या कहलाती है? इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है। इस निरक्षीय स्थिति पर जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है वो इस तरीके से दी जाती है म्यू नोट बटे 4 पाई 2 ml बटे
डी का वर्ग धन एल का वर्ग और इस पूरे का घात 3/2। तो यहाँ पर बिंदु P पर इस निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से दी जाती है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।